बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए इसकी सिग्निफिकेंस और अहमियत अपनी जगह पे है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। तो आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है या मेन फीचर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या मेन फीचर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और इसमें 10 मेन फीचर मैं आप लोग के सामने रखूँगा। अगरचे इंग्लिश के लिटरेचर या इंग्लिश लिटरेचर के यानी फीचर या कैरेक्टरिस्टिक बयान करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि इसमें फील्ड वाइज या एज वाइज जो है यानी कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर होते हैं और हर एज के अलग-अलग यानी फीचर्स होते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। लेकिन हम ओवरऑल ओवरव्यू ऑफ इंग्लिश लिटरेचर यानी पूरे लिटरेचर के अंदर क्या कुछ उसका एक समराइज फॉर्म में और ब्रीफ फॉर्म में एक यानी लिटरेरी एग्जाम्पल के साथ आप लोग के सामने प्रूफ रखता हूँ कि इंग्लिश लिटरेचर के अंदर मेन क्या चीज़ है, या उसका ओवरव्यू समझे या उसकी एक समराइज फॉर्म समझे या उसका एक ब्रीफ फॉर्म समझे कि सारे इंग्लिश लिटरेचर की यानी क्या कैरेक्टरिस्टिक या खासियतें या चीदा जो है पॉट्स या उसके जो है यानी क्या मेन खूबियाँ या जो है एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। तो बेसिकली इन इंट्रोडक्शन की जानिब जाते हैं। इंट्रोडक्शन में यानी जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, इंग्लिश लिटरेचर इज़ अ रिच एंड डाइवर्स फील्ड, यानी बहुत ही ज़्यादा रिच है, यानी बहुत ज़्यादा पॉट्स है, जॉनराज है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, फील्ड विद अ लॉन्ग हिस्ट्री और बहुत बड़ी हिस्ट्री इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री है, जिसके अंदर इनकम्पासिंग वेरियस पीरियड बहुत सारे पीरियड्स एंड स्टाइल उस पर मुश्तमिल है, कई तर्ज लिखना या वे ऑफ राइटिंग पे मुश्तमिल है और हर पीरियड्स के अलग-अलग फीचर होते हैं। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं हेयर आर सम की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर विद द लिटरेरी एग्जांपल, फिर भी हम बताने की कोशिश करते हैं कि मेन या उसका ओवरव्यू फिर क्या बन सकता है। तो सबसे पहले ये तो इंट्रोडक्शन था। अब नंबर 1 चीज़ की तरफ जाएंगे या जो 2 नंबर पे दिया गया है यानी पीरियड्स एंड मोमेंट्स। ये उसका यानी ओवरऑल एक पीरियड्स और मोमेंट्स के बारे में। इसी तरह फिर हम उसकी लिटरेरी यानी ये तो पीरियड्स और मोमेंट्स के बाद जो है यानी उसके एक चीज़ का हवाला आप लोग के सामने रखेंगे। यानी इसके बाद फिर मेन थीम्स क्या होते हैं अमूमन इंग्लिश लिटरेचर में। इसके बाद जो है लिटरेरी टेक्निक्स क्या होते हैं यानी इंग्लिश लिटरेचर में। और इसके बाद जो है डाइवर्सिटी किस चीज़ की होती है। और इसके बाद एवोल्यूशन किस चीज़ का होता है और ग्लोबल इन्फ्लुएंस इसका क्या होता है या जानरा डाइवर्सिटी इसके अंदर क्या होती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोग के सामने इंशाल्लाह अज़ीज़ रखते हैं। तो सबसे पहले यानी उसके सेकंड पार्ट यानी पीरियड्स एंड मोमेंट्स की जानिब जाते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से मेन पीरियड्स है या मोमेंट्स है जो चले थे और जिसका जो है इंग्लिश में ख़ास या मेन कैरेक्टरिस्टिक के तौर पर जिक्र होता है। तो उसमें नंबर 1 है मेडिवल लिटरेचर या मेडिवल यानी मूवमेंट्स गुजर चुके हैं। और इसी तरह सेकंड पे है रेनेसांस का पीरियड या रेनेसांस मूवमेंट और या पीरियड। और इसी तरह यानी थर्ड रोमांटिसिज्म है और 4th नंबर पे जो है यानी विक्टोरियन लिटरेचर है। तो ये मेडिवल लिटरेचर में बेसिकली किस चीज़ पे फोकस दिया गया है ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। यानी मेडिवल लिटरेचर में फोकसेस ऑन द चिवलरी यानी चिवलरी एंड लेजेंड्स पे यानी ज़्यादा फोकस दिया गया है। अगर आप उसके लिटरेरी पीसेस को उठाए, चिवलरी से मुराद क्या है यानी जो बहादुरी, हीरोइज्म या जिसके अंदर हानर यानी हॉनेस्टी और यानी गुड बिहेवियर ऑफ द मैन टूवर्ड्स वेमेन यानी इसको जो चिविलरी कहते हैं या बहादुरी या हीरोइज्म यानी जो मेडिवल एज में दिखाया जाता है। और उसकी मिसाल आप लोग इस तरह भी ले सकते हैं यानी जोफ्री चौसर की द कैंटरबरी डेज, जिसमें आप लोग चिविलरी और ये लेजेंडरी या लेजेंड्स के जो है कारनामे आप लोग के सामने हैं। तो ये मेडिवल लिटरेचर जो था ये उस पीरियड और ये उस मोमेंट का यानी एक इंग्लिश लिटरेचर की उस दौर की एक अक्कासी है। दूसरा नंबर यानी रेनेसांस है। रेनेसांस के अंदर एम्फेसाइजेज ह्यूमनिज्म, जिसमें यानी इंसानियत पे एंड क्लासिक्स पे ज़्यादा जोर दिया है यानी सीन इन द विलियम शेक्सपियर प्ले, और जिसको विलियम शेक्सपियर में आप लोग देख सकते हैं लाइक हेमलेट के यानी ऐसे में। और इस तरह क्रिस्टोफर मार्लो की जो डॉक्टर फास्टस है। तो ये रेनेसांस पीरियड के उस ह्यूमनिज्म और उस क्लासिकल नेचर ऑफ लिटरेचर यानी लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर को शो करता है। इस तरह इसके बाद जो है रेनेसांस के बाद रोमांटिसिज्म है। यानी रोमांटिसिज्म में क्या था, जिन्होंने सेलिब्रेट्स किया था नेचर एंड इमोशन को, यानी बेसिकली उसका जो यानी दौर था
वो नेचर एंड इमोशन के यानी इन सर्कल यानी सर्कल खाता हुआ या इसके इर्द गिर्द घूमता है। यानी स्पेशली सीन इन द विलियम वर्ड्सवर्थ वर्क आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, यानी ये उसके आप दे सकते हैं पोएम में। एंड मैरी और इसके बाद जो है यानी शैले की या मैरी शैलेस की यानी फ्रैंकस्टीन उसका जो वर्क है, इस तरह आप उसके इस तरह दूसरे रोमांटिक पोएट पी शैले है, जॉन कीट्स है, दूसरे यानी उसके जो यानी एस.टी. कॉलरिज है। तो इन सब में आप लोग देख सकते हैं कि इसमें नेचर और इमोशन पे ज़्यादा जोर दिया गया है। इसी तरह यानी ये तो थर्ड मेन फीचर या यानी पीरियड्स एंड मोमेंट्स में था। इस तरह फोर्थ नंबर पे विक्टोरियन लिटरेचर है। विक्टोरियन लिटरेचर में बेसिकली सोशल इश्यूज को रिफ्लेक्ट किया गया है एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इम्पैक्ट को शो किया गया है। यानी कैसे एज चार्ल्स डिकन या एज सीन इन द चार्ल्स डिकन, ग्रेट एक्सपेक्टेशन एंड इमली ब्रॉन्टे, वुदरिंग हाइट्स। यानी वुदरिंग हाइट्स में भी आप लोग देख सकते हैं जिसमें जो है यानी आप लोग उसके यानी सारे स्टोरी से बखूबी वाकिफ़ है और इस पर हमारे लेक्चर भी अपलोडेड है। इस तरह ग्रेट एक्सपेक्टेशन में जो पिप का करेक्टर और वो सारी चीज़ें आप लोग को मालूम है ऑलरेडी, इस पर लेक्चर भी अपलोडेड है। मज़ीद भी आप वहाँ से जो है उसको यानी देख सकते हैं। इस तरह अब थर्ड नंबर की तरफ जाते हैं कि थर्ड नंबर में कौन सी चीज़ है, यानी थीम्स में यानी ये उसकी थर्ड मेन करेक्टरिस्टिक बन जाएगी या इंग्लिश लिटरेचर की कौन कौन से अमूमन थीम इसमें रखे जाते हैं। यानी लॉ एंड रिलेशनशिप नंबर 1, यानी इसमें अमूमन लॉ एंड रिलेशनशिप यानी जो रिश्ते नाते होते हैं यानी ये अमूमन यानी थीम्स में रखा जाता है। एक्सप्लोर इन द जेन ऑस्टन प्राइड एंड प्रेजुडाइज में आप लोग इस पे लेक्चर अपलोडेड है पूरे नावल पे, तो आप लोग उसको देख भी सकते हैं जिसमें लॉ एंड रिलेशनशिप मेन थीम के तौर पर यानी नजर आती है। इसी तरह इन थीम्स के अंदर सोशल इनजस्टिसेस जब होते हैं तो उस कई थीम्स इस पे भी शामिल है। यानी ये सोशल इनजस्टिस जिसको पोर्ट्रेट किया गया है इन द चार्ल्स डिकन ओलिवर ट्विस्ट के अंदर, आप लोग वहाँ से भी इसको यानी देख भी सकते हैं। तो सोशल इनजस्टिस, लॉ एंड रिलेशनशिप ये मेंस थीम में आता है। और इसके अलावा थर्ड नंबर पे नेचर एंड रोमांटिसिज्म, यानी नेचर और रोमांटिसिज्म भी यानी काफ़ी थीम्स के तौर पर तो ये तीन मेन यानी ऐसे हैं। यानी इसको अगर आप लोग देखते तो ये 5 कैटेगरीज बन जाते हैं, यानी लव एंड रिलेशनशिप, नेचर एंड रोमांटिसिज्म एंड सोशल इनजस्टिसेस। तो ये बेसिकली यानी क्या होते हैं, यानी ये इंग्लिश लिटरेचर के करेक्टरिस्टिक के तौर पर आप लोग कह सकते हैं कि इसके अंदर यही है थीम मेन होते हैं। और नेचर एंड रोमांटिसिज्म बेसिकली यानी एविडेंट इन द जॉन कीट्स ओड टू नाइटिंगेल। नाइटिंगेल में बेसिकली आप लोग उसको देख भी सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें शामिल है। इसके अलावा यानी उसकी फोर्थ मेन करेक्टरिस्टिक यानी लिटरेरी टेक्निक्स यानी इस लिटरेचर में इस्तेमाल होते हैं। तो कौन कौन से हैं, यानी वैसे एक शॉर्ट हमने वो लिया हुआ है एग्जाम्पल के साथ, लिटरेरी एग्जाम्पल के साथ। तो नंबर 1 सिम्बोलिज्म भी इस्तेमाल हो चुका है लिटरेरी टेक्निक में, यानी यूज इन द नेथेनियल हॉथॉर्न इन द स्कारलेट लेटर के यानी वर्क में ये सिम्बोलिज्म बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो चुका है। इस तरह सेकंड पे आयरनी यानी जो इम्प्लाइड होती है इन द जोनाथन स्विफ्ट गलेवर ट्रेव्स में, आप लोग उससे बखूबी आगाह है। इस तरह थर्ड नंबर पे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यानी हॉल मार्क्स ऑफ जेम्स जॉयस यूलिसिस में यूज़ हो चुका है। और इसके अलावा लिटरेरी टेक्निक्स के अलावा यानी इस लिटरेचर के अंदर बड़ी डाइवर्सिटी यानी बड़ा तजाद भी पाया जाता है। यानी इंग्लिश लिटरेचर इज इंक्रीजली inclusive with the works by other like चुना अचूबी यानी थिंग्स फॉल अपार्ट। यानी चुना अचूबी जो नावलिस्ट है और जिसकी थिंग्स फॉल अपार्ट यानी एक नावल है, आप लोग उसको देख सकते हैं। तो उसमें ये डाइवर्सिटी यानी मल्टी कल्चरल फेसेस को शो किया है। एंड ज़ीडी स्मिथ यानी वाइट टीथ के साथ रिप्रेजेंटिंग डाइवर्स वॉइसेस, तो ये बेसिकली उन डाइवर्स वॉइसेस को शो करती है। ये तो यानी लिटरेरी टेक्निक्स था। अब उसके नेक्स्ट चीज़ की तरफ जाएंगे कि नेक्स्ट में उसके अंदर क्या चीज़ रखा हुआ है। तो ये यानी सारे मेन करेक्टरिस्टिक की जानिब आते हैं, यानी मेन करेक्टरिस्टिक में आते हैं। इस तरह फिफ्थ नंबर पे यानी ये तो उसके अंदर था। अब फिफ्थ नंबर पे आप लोग देख सकते हैं कि डाइवर्सिटी में यानी डाइवर्सिटी भी है और डाइवर्सिटी में यानी क्या चीज़ वो तो आप लोग के सामने यानी फिफ्थ भी पेश किया। अब 6 नंबर की जानिब जाते हैं, यानी 6 नंबर में एवोल्यूशन है। यानी इसके अंदर एवोल्यूशन भी है इस लिटरेचर के, यानी 6 नंबर की मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एवोल्यूशन है या इर्तिका है। यानी इट हैज़ एवॉल्व्ड फ्रॉम आर्केक लैंग्वेज इन वर्क्स लाइक बियोफ
to modern and experimental style in author like Virginia Woolf, Miss डॉलोवे। यानी ये एवोल्यूशन यानी इर्तिका इस इंग्लिश लिटरेचर में इस तरह उसकी करेक्टरिस्टिक है कि पहले ये आर्केक इंग्लिश था, यानी तर्कशुदा अल्फाज थे, यानी वो तर्क किए गए हैं। उस अल्फाज से लेकर यानी जो पहला वर्क बिऑफ था वो से लेकर आजकल मॉडर्न और एक्सपेरिमेंटल स्टाइल में उसका जो है यानी काफ़ी वर्क है। और मॉडर्न में वर्जीनिया वुल्फ की मिस डॉलोवे की जो नावल है या वर्क है, तो बेसिकली यानी एक कम स्टेज से हायर स्टेज या अपलिफ्टेड या एलिवेटेड स्टेज की तरफ उसमें तरक्की आ चुकी है। इस तरह ग्लोबल इन्फ्लुएंस जो है मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हो सकता है। यानी इंग्लिश लिटरेचर हैज़ हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड लिटरेचर, दुनिया के लिटरेचर को उसने इम्पैक्ट किया है। विद द अदर लाइक सलमान रुश्दी, यानी सलमान रुश्दी के नावल यानी मिडनाइट चिल्ड्रन, ब्लेंडिंग कल्चरल एंड लैंग्वेजेस, तो इसी तरह उसका एक ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी है इंग्लिश लिटरेचर में। और बेसिकली यानी 8 नंबर पे यानरा डाइवर्सिटी भी है इस इंग्लिश लिटरेचर की खासियत में कि इसके अंदर यानरा बेस पे डाइवर्सिटी यानी कई यानरा शामिल है, यानी प्रोज भी है, पोइट्री भी है और ड्रामा भी। यानी इट इंकम्पासेस वेरियस यानरा इंक्लूडिंग पोइट्री, यानी पोइट्री में कई शायर शामिल है। फॉर एग्जांपल टी.एस. इलियट द वेस्टलैंड, प्रोज उसकी सेकंड यानरा है, यानी जिसके अंदर फॉर एग्जांपल जॉर्ज ऑरवेल की 1984 उसका नावल है। एंड द ड्रामा सैमुअल बेकेट्स यानी वेटिंग फॉर द गॉडेड, यानी ये बेसिकली उसकी यानरा की डाइवर्सिटी में है। तो ये चंद ऐसे यानी टाइटल थे जो उसके 10 मेन फीचर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में आते हैं। अगरचे इंग्लिश लिटरेचर की यानी वो करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमने आप लोग के सामने एक ओवरव्यू रख लिया कि आप लोग के सामने उसका वो रखते हैं। अब उसके कंक्लूजन की जानब जाते हैं कि उसका कंक्लूजन फिर क्या बनता है, यानी इस सारे लेक्चर का इस कंक्लूजिंग रिमार्क्स के साथ कि ये सारा लेक्चर तो यानी यहाँ पे वाइंड अप तो हो जाता है, लेकिन उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हमने आप लोग के सामने रखी कि उसके अंदर यानी क्या क्या चीज़ें थी, यानी मुख्तलिफ थीम्स थे या यानरा डाइवर्सिटी थी या एवोल्यूशन था या लिटरेरी टेक्निक्स थे या पीरियड्स एंड मूवमेंट्स था। तो ये सारी चीज़ें हमने आप लोग के सामने इसी वजह से रखी ताकि आप लोग का एक ओवरव्यू हो जाए। तो बेसिकली अब उसके कंक्लूजन की जानब जाते हैं, यानी दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो कैरेक्टरिस्टिक हमने बयान किए एंड एग्जांपल प्रोवाइड अ ग्लिम्स इनटू द रिच टेपेस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो ये बेसिकली इंग्लिश लिटरेचर का आप लोग के सामने एक अक्स पेश करता है। घर से पूरे को बयान करना यानी कई जिंदगी उस पर लग जाएगी। शो केसिंग इट्स डाइवर्सिटी, तो ये हमें शो करती है कि ये कितनी डाइवर्स मुख्तलिफ चीज़ों पर मुश्तमिल है। हिस्टोरिकल इवोल्यूशन या तारीखी इर्तिका पे मुश्तमिल है। एंड इंड्यूरिंग रेलेवेंस इन एक्सप्लोरिंग द ह्यूमन एक्सपीरियंस, और कितना ये यानी मुताल्लिका चीज़ों को इंड्योर करवा रहा है ताकि ह्यूमन एक्सपीरियंस को मुख्तलिफ एजेस में शो किया जाए। तो बेसिकली ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर था जो मेन फीचर हमने आप लोग के सामने रखे कि उसके अंदर क्या क्या थीम्स हो सकते हैं, क्या क्या यानी जानरा हो सकते हैं, क्या क्या जो है इन ग्लोबल इन्फ्लुएंस होता है और कैसे उसने कम स्टेज से एवोल्यूट होके या एवोल्यूशन करके यानी हायर स्टेज तक किया है। तो ये सारी और कौन कौन से टेक्निक और कौन कौन सी डाइवर्सिटी और कौन कौन से पीरियड या मूवमेंट इसके अंदर शामिल है। तो नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद शाह है ब्राइट इंग्लिश लर्निंग पर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक्स।